पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया है और 24 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से 100 आतंकी ढेर कर दिए गए। एक जवाबी हमला जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किया गया है, उसके बाद लगातार खबरें आ रही हैं तमाम। अगर बात की जाए पंजाब के सरहदी इलाकों की, वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात है और जो भारतीय फौज है उसकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अभी अभी जो है हवाई सेना की तरफ से भारतीय फौज की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। और इसी के मद्देनजर पंजाब में कैसे हालात हैं या फिर फौजी कार्रवाई में जो अब तक की अपडेट है, उस बारे में जानकारी हासिल करेंगे मेरे सहयोगी पंजाब ब्यूरो अंकुश महाजन मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत करते हैं अंकुश जी। कैसे देखते हैं आज की जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की गई है भारत की तरफ से, और क्या हालात हैं पंजाब के और कैसे कैसे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? कुलविंदर, बिल्कुल 15 दिन पहले जो आतंकी हमला पहलगांव में हुआ था, उसका इंतजार हो रहा था कि कब भारतीय फौज इसका बदला लेगी। इस घिनौनी जो हरकत पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत की गई थी, जो निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर आतंकी हमला किया गया था और 26 जो बेकसूर लोगों को मौत की घाट उतारा गया था, तो उसी का बदला भारतीय फौज की ओर से देर रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में किया गया है। और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें लगभग जो है 100 से ज्यादा जो आतंकियों के मारे जाने की जो जानकारी दी गई है और 200 से ज्यादा जो है गोले दागे गए हैं। तो बड़ी जो हमला जो है भारतीय फौज द्वारा जो पाकिस्तान पर किया गया है, उसी का बड़ा एक असर भी दिखाई दे रहा है। आज देश भर में इस एयर स्ट्राइक को लेकर चर्चा की जा रही है और भारतीय फौज के इस पराक्रम को लेकर जो है हर किसी के मुंह पर जो है भारतीय फौज की तरफ से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। और आज अगर बात की जाए तो भारतीय फौज की जो ये कार्रवाई हुई है, इसी को देखते हुए एहतियातन अब कई कदम जो है भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई जगह पर जो है एयरपोर्ट्स को जो एयर स्ट्रिप्स है, जो खासतौर पर उन्हें जो बंद कर दिया गया है, अनऑपरेशनल किया गया है। मैं इस वक्त आपको बता दूं, मैं ताजा सूरत हाल आपको मोहाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देना चाहूंगा। मैं भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हूं और यहाँ पर भी पूरी तरीके से इसे अनऑपरेशनल किया गया है। हालांकि अब पहले इसका जो है वक्त 12 बजे रखा गया था, हो सकता है कि एहतियातन तौर पर इससे आगे भी जो है इस समय को बढ़ा दिया जाए और एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद किया जाए। अक्सर यहाँ पर बड़ी गिनती में जो यात्रियों का आना जाना एयरपोर्ट पर लगा रहता है, लेकिन आज सुबह से ही पूरी तरीके से एयरपोर्ट सुनसान है। तमाम जो गेट्स हैं जो वो बंद किए गए हैं, किसी को भी अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि यात्री बेहद ज्यादा इसे लेकर परेशान हो रहे हैं। जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन वही बात की जाए, ना सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि और काफी सारी चीजें जो है बंद की गई है। पंजाब के ही कई जो बॉर्डर के साथ जो लगते कई डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर समेत कई अन्य इलाके हैं, वहां पर जिला प्रशासन की ओर से एहतियातन सभी स्कूल्स तक को बंद कर दिया गया है, ताकि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई होती तो उसका कोई नुकसान खास तौर पर बच्चों पर ना पड़े, क्योंकि अक्सर जो है बच्चे जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अगर कोई इस तरीके से कोई हमला होता है तो इसी वजह से स्कूल्स को बंद किया गया है। वहीं और कई सारे एहतियातन कदम जो है वो भारतीय सेना द्वारा उठाए गए हैं और साथ साथ भारतीय सरकार की ओर से आज देश भर में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पहले से ही जो मॉक ड्रिल अनाउंस की गई थी, उसकी भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। आज देश भर के तमाम शहरों में जगह जगह पर जो 244 स्थान जो चिन्हित भारत सरकार द्वारा किए गए, वहां पर आज मॉक ड्रिल की जाएगी और इस मॉक ड्रिल के दौरान पूरा ब्लैकआउट किया जाएगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों अगर बात की जाए, फिरोजपुर में इसका एक हम मॉक ड्रिल देख चुके हैं, वहां पर भी आधे घंटे के लिए पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया और उसके बाद फौज द्वारा वहां पर रिहर्सल की गई। आज पूरे देश भर में इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी कुलविंदर। तो पंजाब सरकार का कैसा रुख है? किसी प्रकार का उनकी तरफ से कोई बयान आया सीएम भगवंत मान का? जी बिल्कुल, भगवंत मान की ओर से भी बयान आया है। उनकी ओर से हालांकि ट्वीट करके जो है भारतीय फौज को बधाई दी गई है और जिस तरीके से भारतीय फौज द्वारा अपना जो है पराक्रम दिखाया गया, उसको लेकर चर्चा की गई है।
हालांकि आज पंजाब सरकार की ओर से जितने भी सरकारी कार्यक्रम जो रखे गए थे, जिसमें खुद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शामिल होना था, उन तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है एहतियातन तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इस तरीके के जो बड़ा हमला उस पर किया गया उसके बाद वो चुप नहीं बैठेगा, उनकी ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो खासतौर पर पंजाब जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पर पूरा एहतियातन जो है कदम रखने हैं, तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से तमाम जो ये कार्यक्रम थे रद्द किया गया और अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी आज जो है वो बुला ली गई हैं और इमरजेंसी बैठकें सरकार द्वारा की जाएगी, ताकि बॉर्डर स्टेट होने के नाते यहाँ पर जो तैयारी है उसमें किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। और उनकी ओर से साफ कहा गया है कि भारत सरकार जिस तरीके से पंजाब को जो देगी वो उसके लिए किस तरीके से तैयार है। इस वक्त अगर बात की जाए तो सारा देश एकजुट हो रखा है, चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष ने भी पूरा अपना साथ जो है वो भारतीय सरकार को दिया है, मोदी सरकार को दिया है। तो आज देखने वाला होगा कि पाकिस्तान की ओर से क्या जवाबी कार्रवाई की जाती है और उसके बाद हालात है वो बनते हैं। जी अच्छा, तो इसके अलावा कौन कौन से जो एयरपोर्ट हैं वो अभी तक बंद किए गए हैं इन्हीं हालातों के मद्देनजर? जी, आपको बता दूं, श्रीनगर का एयरपोर्ट जो है बंद किया गया है। इसके साथ साथ लेह का जो है वो वहां पर हालांकि जो एयरफोर्स की जो मूवमेंट है वो चल रही है, बाकी जो पैसेंजर प्लेन्स है उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं अमृतसर के भी कई जो है एयरलाइंस को बंद किया गया, एयर स्ट्रिप्स बंद की गई है। पठानकोट में भी जो है सिर्फ एयरफोर्स की ओर से, क्योंकि सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन सेंटर जो है वो पठानकोट एयरबेस पे है, जहां तकरीबन 7 साल पहले पाकिस्तान की ओर से जो है हमला किया गया था। और सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन जो सेंटर है उत्तर भारत का, तो वहां उसे भी बंद वो किया गया है। इसके अलावा बठिंडा एयरपोर्ट को बंद किया गया है, मोहाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे बंद किया गया है। दिल्ली में भी कुछ जो है एयरलाइंस ने अपनी जो एयरलाइंस है उन्हें जो रद्द कर दिया है। तो फिलहाल ये 12 बजे तक का जो समय दिया गया है, 12 बजे तक एयर शिप्स को बंद किया गया, लेकिन उसके बाद भी जो इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है और आज पूरे दिन के लिए इन सभी एयरपोर्ट्स को अनऑपरेशनल किया जा सकता है। अच्छा, तो आपके पास कोई ऐसा इनपुट है जो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार का कोई इनपुट है वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर कोई एक्टिविटी हो रही हो यहाँ या फिर कुछ ऐसा? बिल्कुल, सुरक्षा की मद्देनजर बात की जाए तो जब ये हमला हुआ है, चाहे वो पहलगांव में 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद से ही जो सुरक्षा काफी चौकस की गई है। जगह जगह पर जो है हम देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती वो की गई है और चेकिंग अभियान जो पुलिस की ओर से चलाए जा रहे हैं। जहां तक आपने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की बात की, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से लगातार एहतियातन कदम उठाते हुए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जब ये पहलगांव में हमला हुआ उसके कुछ ही घंटों बाद जो पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने की जो है वो बात कही थी और उसकी जो मियाद है वो भी पूरी हो चुकी है। तो उसके बाद भी कल भी हमने देखा गुरदासपुर में एक पाकिस्तानी जो पकड़ा गया। इसके अलावा परसों भी जो है 2 लोग अमृतसर में पकड़े गए, पाकिस्तान को जो सूचना दे रहे थे। तो इसी तरीके से तमाम जो तैयारियां है वो सरकार की ओर से की जा रही है और हर शक्की पर जो है वो नजर भी रखी जा रही है, ताकि किसी तरीके की कोई ऐसी बड़ी कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर किया गया है जिसका इंतजार देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो कर रहे थे। आखिरकार वो भारतीय फौज द्वारा उसका बदला लिया गया है, वो पराक्रम दिखाया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस हमले के बाद किस तरीके की जवाबी कार्रवाई करता है। सबकी नजरें अब उसके ऊपर बनी है। भारतीय फौज द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है उसमें भी उन्होंने साफ कहा है कि हमारी नजरें जो है अब पाकिस्तान के ऊपर है और जिस तरीके से हमने हमला किया उसके बाद जाहिर सी बात है उनकी ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, जिसे खत्म करने के लिए, जिसको नेस्तो नाबूद करने के लिए हमारी फौज पूरी तरीके से तैयार है। और इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर भी दिया गया, क्योंकि एक हमने तस्वीर जब पहलगाम में हमला हुआ तो कैसे वहां पर एक तस्वीर सामने आई थी कि एक महज 6 दिन शादी के जो विनय नरवाल और उनकी पत्नी के हुए थे, वो हनीमून मनाने वहां जाते हैं और उन्हें वहां पर उनका बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर उनका
जो है वो कत्ल कर दिया जाता है आतंकियों द्वारा। तो जब वो तस्वीर देश के सामने आई थी, काफी ज्यादा उसने झकझोर कर रख दिया था। तो उसके बाद ही इस ऑपरेशन को जो है नाम देने की बात हुई थी कि ऑपरेशन सिंदूर, जो प्रधानमंत्री का सुझाव था, उस सुझाव को भारतीय सेना ने माना है और अब इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। अंकुश जी, एक बार ना क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक स्पष्ट हो जाए कि हमला कितने बजे हुआ और कैसी कैसी कार्रवाई रही। थोड़ी जानकारी आप थोड़ा इलेबोरेट कर दीजिए उस चीज को। बिल्कुल कुलविंदर, ये जो हमला भारतीय फौज द्वारा किया गया, जो एयर स्ट्राइक की गई है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन अगर कहें तो इसमें भारतीय जो एयर फोर्स के साथ साथ नेवल और आर्मी का भी अहम रोल रहा है, क्योंकि ये तीनों जो इनके सेना अध्यक्ष थे, उनकी ओर से लगातार पिछले 3 दिनों से जो है प्रधानमंत्री और जो एनएसए जो अजीत डोभाल है, उनके साथ बैठकें चल रही थी। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से पहले ही फौज को जो है खुली छूट दे दी गई है और किसी भी तरीके का ऑपरेशन चलाने के लिए, और उनको पूरी कमान सौंप दी गई है। कल जो ऑपरेशन हुआ है वो भी पूरी तरीके से, एक तरीके से अगर कहें तो गुप्त ऑपरेशन चलाया गया है। और पाकिस्तान जो कि आज इस इंतजार में था कि भारत में आज मॉक ड्रिल की जा रही है, उससे पहले ही जो है भारतीय फौज ने अपना जो एक परिचय पाकिस्तान को एक बार फिर से दिया है कि भारतीय फौज ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। जिस तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत की गई है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की बात हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो, पिछले दिनों उन्होंने बड़े कड़े लफ्जों में जो है पाकिस्तान को इसका सबक सिखाने का संदेश दिया था और यहाँ तक कहा था कि ऐसा बदला लिया जाएगा जिसकी कल्पना तक भी किसी ने नहीं की होगी। कुछ ऐसा ही जो है अकल्पनीय काम जो है भारतीय फौज द्वारा आज किया गया है। और जहां तक के समय की बात है, रात तकरीबन 1:30 से 1:45 बजे के बीच में एक साथ जो है पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो है हमला किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मची है और पाकिस्तान में इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई है। जी जी, आप लाइन पर बने रहना। मैं कुछ जो अभी तक की अपडेट्स आई हैं वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कर देता हूं कि जैसे कि पंजाब में अलर्ट के बीच जो हलचल बढ़ी है, इसी के मद्देनज़र पेट्रोल पंप्स पर काफ़ी लंबी कतारें भी लग गई हैं ताकि पेट्रोल की दिक्कत का सामना ना लोगों को करना पड़े। और इसी दरमियान एक और भी बड़ा फैसला आया है, भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये बड़ा फैसला है कि श्री करतारपुर साहिब यात्रा पर जो है वो रोक लगा दी गई है। और अगली खबर जो सामने आ रही है कि मॉक ड्रिल को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई थी उस पर भी आज काम होगा। जैसे कि आपने बताया कि शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी पंजाब के लगभग सभी इलाकों में, और चंडीगढ़ में भी ये मॉक ड्रिल होगी। और इसी के अलावा जैसे कि आप वहां पर मौजूद ही हो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, वहां पर जो है 12 बजे तक जो है एक मिनट, जो वहां पर भी है काफ़ी लोगों की आमद कम हुई है इसी के मद्देनज़र। और इसी के साथ जो पंजाब सरकार से ट्वीट जारी किया गया है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की शलाघा की है। ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तमाम लगातार खबरें आ रही हैं। पंजाब केसरी आपको लगातार अपडेट देता रहेगा कि आखिर अब तक क्या हुआ है। जैसे कि अंकुश महाजन ने बताया कि कैसे कैसे कार्रवाई जो है फोर्स की तरफ से की गई है, भारतीय फौज की तरफ से की गई है, क्या हालात हैं एयरपोर्ट चंडीगढ़ के। पंजाब का जो अमृतसर एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि सरहदी इलाके के साथ ये एयरपोर्ट पड़ता है। इसके अलावा जो श्रीनगर एयरपोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है, जोधपुर में है जो एयरपोर्ट उसको भी बंद कर दिया गया है। पंजाब में कैसे हालात हुए हैं, हालांकि फौज की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एहतियातन तौर पर जो साथ लगते गांव हैं उनको भी खाली करवाया गया है। इससे पहले जब फसल काटी गई थी तो उनको भी कुछ ही समय का टाइम दिया गया था किसानों को कि अगर वहां से अगर पाकिस्तान से किसी प्रकार की हलचल होती है तो इन चीज़ों को संभाला जा सके। अंकुश जी, अगर आपके पास और भी कोई जानकारी है साझा करना चाहते हैं दर्शकों के साथ। कुलविंदर, बिल्कुल आज इसी के ऊपर सबकी नजर बनी हुई है और जो कई सारे एहतियातन कदम जो है वो सरकारों द्वारा उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जैसे पहले भी जानकारी दी गई है, स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए। जहां तक आपने एक जानकारी दर्शकों को साझी की है कि लोगों में कहीं ना कहीं एक डर की स्थिति भी बन गई है कि लोग पेट्रोल पंप्स तक जो है वो पेट्रोल भरवा रहे हैं कि कहीं पेट्रोल आगे आने वाले दिनों में युद्ध जैसी स्थिति ना बन जाए और पेट्रोल पंप्स ना बंद हो जाए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमने एटीएम्स के बाहर भी देखी, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा लोगों को ये सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि ऐसे किसी भी जो है
फेक मैसेजेस या जो फेक जो इस तरीके के संदेश स्प्रेड किए जा रहे हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जो सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी साझी की जा रही है उसके ऊपर ही लोग विश्वास करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐसी कोई स्थिति पड़ती है तो उस समय काफी सारे ऐसी स्कैमर्स भी सामने आते हैं और खासतौर पर लोगों को अफवाह करने की, जो गुमराह करने की कोशिशें भी की जाती है। हम अपने दर्शकों को, जो पंजाब केसरी के हमारे जो 7 दर्शक जुड़े हैं, उनसे भी हम यही अपील करेंगे किसी भी अफवाह के ऊपर वो ध्यान न दे, और जो पेट्रोल पंप या एटीएम की स्थिति है अभी उसको लेकर सरकार की ओर से कोई भी जो है स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि उन्हें आगे बंद किया जा रहा है या बंद होंगे। ये सिर्फ लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और लोगों से अपील यही है कि इससे बचा जाए। हालांकि अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, सब कुछ पूरी तरीके से पर्याप्त चल रहा है। हमने खुद व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसे भी कई मैसेज देखे हैं जो जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है तो उससे खाने पीने की चीजों पर भी जो है अकाल पड़ सकता है। तो लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने घर में राशन की पर्याप्त मात्रा में भरकर रखे। ऐसी फिलहाल कोई भी सिचुएशन अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जो मॉकड्रिल की जा रही है, मॉकड्रिल उसी का हिस्सा है, क्योंकि 1971 की जंग के बाद ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब सिविलियन मॉकड्रिल वो की जा रही है सिविलियन लेवल पर। क्योंकि उसके बाद जो 1971 के बाद चाहे करगिल युद्ध हो या और तमाम इसी के किसी घटनाएं हो, चाहे वो संसद पर अटैक हुआ, कभी भी ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिली थी कि लोगों का उसमें भागीदारी मांगी जा रही है या मॉकड्रिल करवाई जा रही है। हालांकि इस बार जो सिचुएशन है वो पहले से काफी अलग है, लेकिन लोगों को इन अफवाहों से बचने की अपील लगातार की जा रही है। और वहीं अगर भारतीय फौज की बात की जाए, उनकी ओर से भी जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और आगे अंकुश जी एक ना मैसेज आया है, मैं आपको जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि जो भारतीय सेना की तरफ से जो प्रेस रिलीज की गई है, ब्रीफिंग दी गई है, उसमें से उन्होंने खास बातें क्या कही हैं वो हम बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि भारतीय सेना ने, जो पंजाब केसरी का पोर्टल है ऑनलाइन, उस पर ये पूरी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। उसमें लिखा है कि भारतीय सेना ने बुधवार, ये जो बात, जो खबर मैं बता रहा हूं पंजाब केसरी ने लिखी है भारतीय सेना के एंड से। आज जो ब्रीफिंग की है भारतीय सेना ने, उसने क्या लिखा है, उसने क्या कहा है, उसको ब्रीफ किया है पंजाब केसरी ने। वो कहते हैं कि भारतीय सेना ने बुधवार 7 मई 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। और इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। उन्होंने बताया कि इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने ली है। हमलावरों की पहचान कर ली गई है और खुफिया एजेंसियों ने हमले से जुड़े सभी आवश्यक सुराग और जानकारी इकट्ठा कर ली है। इस बात का जिक्र किया गया है भारतीय फौज की तरफ से। और इसके अलावा विदेश सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस हमले के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश बन गया है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान लंबे समय से एक ऐसा देश बन गया है और अब उसकी ये भूमिका पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। इस बात का जिक्र जो है भारतीय सेना ने आज अपने प्रेस ब्रीफिंग में किया है, जब उनकी तरफ से एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। अंकुश जी, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि पूरे पंजाब भर में मॉक ड्रिल का कल संदेश दिया गया था, लगातार खबरें चली थी, तो आज चंडीगढ़ में भी ये मॉक ड्रिल होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे चर्चा थी सिर्फ मॉक ड्रिल की, लेकिन अंदर से जो बड़ी कार्रवाई करनी थी भारतीय फौज ने, वो ये थी कि रात को हमला करना था पाकिस्तान पर। तो एक इनडायरेक्टली तौर पर जो है लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि ऐसा कुछ होगा, तो लोग तैयार बर तैयार हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इन चीज़ों को लेकर? बिल्कुल कुलविंदर, ये तैयारी के लिए ही जो मॉक ड्रिल जो है कॉल की गई थी, 7 मई का दिन वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन उससे पहले ही भारतीय फौज द्वारा जो है एक बड़ा बदला लिया गया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। लोगों को पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि आज ये जो पूरे देश भर में 244 स्थानों पर जो आज मॉक ड्रिल की जानी है, उससे पहले जो ये जवाब दिया गया है
उसका भी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से की जाएगी, जिसे लेकर लोगों को पहले ही सचेत रहने के लिए कहा गया है। और आज जो मॉक ड्रिल होगी उसके दौरान जो है वॉर सायरन, जो कि बताया गया है कि काफी लंबे समय के बाद जो है इन वॉर सायरन का जो इस्तेमाल वो किया जाएगा। लगभग 54 साल पहले इसी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी थी, जिसका जो है काफी करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया था। उन्हें शिकस्त दी थी और मुंह तो उसके बाद अब ऐसी स्थिति जब बन रही है तो लोगों को इसके लिए अलर्ट के लिए तो बोला ही गया है, साथ साथ एहतियातन कई कदम भी उठाने के लिए कहा गया है, जो कि मॉक ड्रिल के दौरान जो बताया गया है कि पूरी तरीके से अगर चंडीगढ़ की या पंजाब की बात की जाए, मोहाली की बात की जाए, तो इसके लिए समय जो दिया गया है वो शाम 7:30 बजे से लेकर 7:40 बजे तक का समय है, जो पूरी तरीके से वो ब्लैकआउट रहेगा और वॉर सायरन जो है वो बजाए जाएंगे। पूरे शहर को जो अलर्ट किया जाएगा। जो लोग सड़कों पर मौजूद रहेंगे उस दौरान, जो वाहनों पर होंगे, उन्हें भी अपील की गई है कि वो अपने वाहनों को साइड पर लगाकर वाहनों की जो लाइट है उन्हें ऑफ करके जो है वो साइड पर हो जाए, क्योंकि पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को जो ब्लैकआउट किया जाएगा और उसी दौरान जो है युद्ध अभ्यास भी जो है सेना द्वारा किया जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय फौज द्वारा जो पराक्रम दिखाया गया है वो एक महज एक छोटा सा ट्रेलर ही था, ट्रेलर भरा है। अभी पिक्चर दिखानी पूरी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार किसी भी तरीके से छोड़ने के मूड में नहीं है, बख्शने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी साफ कह दिया गया है कि इस बार जो बदला होगा, इस बार जो तस्वीर होगी वो कल्पना से भी परे होगी और पाकिस्तान को इसका पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि वही आपको बता दूं कि इस पूरी जो घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी जो है एक ट्वीट किया गया है और उनकी ओर से दोनों ही देशों में शांति बनाए रखने की अपील की है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अब युद्ध जैसे हालात बने हैं उससे जाहिर सी बात है नुकसान दोनों तरफ होगा। चाहे वो भारतीय फौज अपना पराक्रम दिखा रही, लेकिन उसका नुकसान भारत में भी देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से उनकी ओर से दोनों देशों के साथ शांति बनाए रखने की अपील की गई। लेकिन कहीं ना कहीं भारत अब आतंक के खिलाफ पूरी तरीके से खड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत अब इस समय एकजुट है और इस एकजुटता के साथ ही पाकिस्तान को पूरी तरीके से मुंह तोड़ और करारी शिकस्त देने के लिए भारतीय फौज भी तैयार खड़ी है। जी बिल्कुल। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि फिलहाल जो पंजाब के हालात हैं, देश भर के हालात हैं, बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल पंप्स पर कोई भी बड़ी लाइनें कतारें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आम स्थिति है। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है मीडिया में तो आपके तक ज़रूर पहुँचेगी, पंजाब केसरी आप तक ज़रूर लेकर आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो एडवाइजरी जारी होती है वो मीडिया तक पहुंचती है। मीडिया ही एक ऐसा अहम हिस्सा है जो आम लोगों तक हर पल की जानकारी देता है। जैसे कि कल भी पंजाब केसरी ने आपको बताया कि मॉक ड्रिल आज होगी, पंजाब के किन किन इलाकों में होगी, चंडीगढ़ में कब होगी और कितने बजे होगी, ये तमाम जानकारी बताई है। और जैसे कि अंकुश महाजन ने बताया कि एटीएम्स पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आम की तरह स्थिति बनी हुई है। अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो बाकायदा एडवाइजरी जारी की जाएगी और एहतियातन तौर पर जो है सरहदी इलाकों में जो अस्पताल है उनको खाली करवाया गया है, जो स्कूल है वो बंद किए गए हैं। ऐसी चीज़ें ज़रूर भारतीय फौज की तरफ से करवाई गई हैं। लेकिन जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसकी वेट जो है पूरा देश कर रहा था कि आखिर इस हमले का मुंह तोड़ जवाब भारत पाकिस्तान को कब देगा, वो आज या कह सकते हैं आज रात या बीती रात की बात कर सकते हैं कि 1:30 बजे के आसपास है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। जो आगे आने वाली जानकारी है वो भी आपके साथ जल्दी ही साझा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी अपडेट आई हैं वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।